अरे बेटा शांत हो जा, दुर्गा माता है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं केशव जी, दुर्गा माता सारे कष्ट दूर कर देंगी, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। माँ क्या हमें ये खाना होगा? मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, मेरा तो शाही टुकड़ा खाने का मन है। थोड़े दिन रुक जा पूजा बेटा, घर में पैसे आने के बाद हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। मेरे साथ बैठकर खा ले, बहू खाना ले आ। फिर सब एक साथ बैठकर सूखी रोटी खाते हैं। तो 4 दिन उनके इसी तरह गुजरते हैं। खाने के लिए अब वो बहुत मोहताज हो गए थे। हर रोज की तरह सभी जल्दी उठकर सफाई करने के बाद दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा मैया के भवन में घुटन खेले लांगुरिया, खेले लांगुरिया के दौड़े दौड़े लांगुरिया, दुर्गा मैया के भवन में घुटन खेले लांगुरिया। बोल माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। श्री नव दुर्गे मैया की जय, माता रानी की जय। हे माता रानी, हमारे घर की परिस्थिति को ठीक कर दो। मेरी छोटी सी पोती भी खाने के लिए मोहताज हो गई है, मदद करो माता रानी, मदद करो। माता रानी, मुझे आप पर पूरी आस्था है कि आप मेरी परिस्थिति को बेहतर कर देंगे। इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं अपने परिवार को कभी भूखा न मारूं। माता रानी को आपने जो भोग लगाया है, अब वो प्रसाद मुझे दे दो। ये ले बेटी। अरे माँ, ये तो चीनी है, आपने भोग में कुछ बनाया नहीं। बेटा घर में कुछ था नहीं, इसलिए माता रानी को भोग में यही लगा दिया। ओहो, अब तो प्रसाद में भी कुछ नहीं मिलता। पहले तो मैं खीर हलवा खाती थी। कोई नहीं, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। इतना कहकर 7 साल की पूजा प्रसाद खाकर अपनी सहेली के साथ खेलने चली जाती है। वहीं घर की व्यथा से सभी चिंतित थे। अच्छा कुमुद, मैं काम पर चलता हूँ, देखता हूँ सेठ जी पैसे दे देंगे तो एडवांस ले आऊंगा। केशव जी, खाने में कुछ नहीं बनाया, मैं लाला जी से थोड़ा उधार लेकर आती हूँ। फिर केशव फैक्ट्री चला जाता है और काम करने लगता है। वहीं कुमुद विनती करके लाला से थोड़ा राशन उधार ले आती है, जिसे बनाकर वो थोड़ा थोड़ा अपनी बेटी और माँ को खिला देती है। दुर्गा माता, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी वजह से आज दाल चावल नसीब हुए हैं। अरे वाह माँ, आपने तो दाल चावल बहुत अच्छे बनाए हैं। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, लाला जी ने बस 3 दिन का ही राशन दिया है और इतने में ही 500 रुपए हो गए, आटा दाल चावल लाने में ही। बोले कि 4 दिन बाद पैसे नहीं लौटाए तो हल्ला करूंगा, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। माता रानी है ना, शायद वो हम तक पैसे भिजवा दें, केशव को पैसे मिल जाएं। जी माँ जी। शाम को काम करके केशव घर लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर माया कहती है, केशव बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? माँ, सेठ जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, तूने इस महीने अभी इतना काम नहीं किया है जो मैं तुझे पैसे दे दूं। मैंने उनसे पहले भी एडवांस मांगा था, इसलिए वो नाराज है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो लाला जी से उधार भी कर लिया। मैं किसी और काम की तलाश करूं क्या, या थोड़ा महीना होने का इंतजार कर लेता हूँ। गरीबी में एक एक दिन बड़ा मुश्किल से बीत रहा था। कभी प्याज से रोटी खा रहे थे, तो कभी नमक से, तो कभी पड़ोसियों से थोड़ी सब्जी मांगकर कुमुद अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। परेशानी और कमजोरी के कारण केशव फैक्ट्री में ठीक से काम नहीं कर पाता है और मौके का फायदा उठाकर उसका सेठ वहाँ से बेदखल कर देता है। सेठ जी, मैं बहुत लाचार हूँ, इस वक्त मुझे काम से मत निकालिए। लाचार हो या आचार हो, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरा सारा काम तो बर्बाद कर देता है। इससे अच्छा है मैं तेरी जगह किसी और से काम करवा लूं। केशव बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर उसका सेठ उसकी एक नहीं सुनता।
मायूस होकर केशव घर लौट आता है। केशव, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, सेठ जी ने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। पता नहीं अभी इस गरीबी में और क्या क्या झेलना पड़ेगा। बेटा, दुर्गा माता है ना, वो सब ठीक कर देंगी। दुर्गा माता, कृपा करो, हम पर अपनी कृपा करो। उस रात केशव इतना परेशान था कि पानी पीकर सो जाता है। फिर अगले दिन एक जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिससे वो अपना घर चलाने की कोशिश करता है। और अलग से हफ्ते भर इतनी बारिश होती है कि उनकी छत से पानी टपकने लगता था, तो वो बर्तन रखकर सोया करते थे। और एक दिन इतना तेज तूफान आया जिससे उनका घर पूरा ढह गया और पूरे परिवार को अपने घर से बेदखल होना पड़ा। तभी एक पेड़ के नीचे केशव का परिवार बारिश थमने का इंतजार कर रहा था। शुक्र है दुर्गा माता की मूर्ति को मैं बचा कर ले आई। हे माता रानी, अब हमें और क्या दिन देखने पड़ेंगे। रोजी रोटी छिन गई, सिर से छत छिन गई, हमसे हमारे प्राण भी ले लो। हमें इतनी मुश्किल में क्यों डाला है दुर्गा माता आपने? हम तो आपकी इतनी सेवा करते हैं। पापा, हमारा घर टूट गया, मुझे तो ठंड लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या हम नए घर में रहने जाएंगे? उन सब की ऐसी विषम परिस्थिति देखकर बादलों में बैठी दुर्गा माता के शेर को भी दया आ जाती है और वो कहता है, हे दुर्गा माता, आप अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं? केशव और उसका पूरा परिवार कई दिनों से बहुत बुरी स्थिति में है। उनकी छोटी सी बेटी को भी सफर करना पड़ रहा है। आखिर कब तक ऐसे भटकेंगी? शेरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत दया दृष्टि है। हाँ, मैं उनकी परीक्षा ले रही हूँ, लेकिन केशव अपने पूर्व जन्म के कष्ट भोग रहा है, क्योंकि उसने कुछ पाप किए थे। कैसा पाप माता? उसने जंगल में एक जानवर के बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया था, लेकिन फिर उसने प्रायश्चित किया और भूखे लोगों को खाना भी खिलाया था। तो बहुत जल्द इसकी परिस्थिति मैं ठीक कर दूंगी। धन्य हो माता रानी आपका। बेटी, तुम चिंता मत करो, हम नए घर में रहेंगे। अजी, आप पूजा को दिलासा क्यों दे रहे हैं? हम नया घर कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, आप सब मेरे पीछे पीछे चलिए। हम नदी के पास अपने मजबूत घर बनाएंगे, वो भी मिलकर। तत्पश्चात पूरा परिवार केशव के पीछे पीछे नदी की ओर जाता है, जहाँ केशव की माँ और पत्नी उसके साथ कुछ लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करके अपना एक नया मजबूत घर बना लेते हैं। फिर माता की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। देखा बिटिया, ये हमारा नया घर है और अब ये टूटेगा भी नहीं। हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ जाकर। ये बोलकर कुमुद इधर उधर खाने के लिए भटकने लगती है। फिर उसे दुर्गा माता के मंदिर के बाहर भंडारा मिल जाता है, जिसे लाकर वो कहती है, आजा बेटा। माँ जी, केशव जी, ये खा लीजिए, मैं आलू पूरी और हलवा लाई हूँ। अरे बहू, तू इतना साफ और इतना अच्छा खाना कहाँ से लाई है? माता जी, माता रानी की कृपा से मुझे उनका भंडारा मिल गया। हम इतने दिन से भूखे थे, उनकी कृपा से आज हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। शुक्रिया माता रानी, आ गई आप हमारी मदद करने। इतना कहकर केशव का परिवार माता रानी के भंडारे से अपना पेट भरता है। फिर पास की नदी से वो अपनी प्यास बुझाते हैं। अगले दिन केशव चाय की दुकान पर जाकर कहता है, भाई साहब, मुझे थोड़ा चाय नाश्ता मिल सकता है? आप बदले में मुझसे कोई काम करवा लो, लेकिन मुझे ये सब दे दो, मेरा परिवार भूखा है। ठीक है, मेरा लड़का आया नहीं है,
जब तक तुम आसपास के मंडी वाले लोगों को चाय देकर आओ। ठीक है साहब। केशव आसपास के मंडी वाले लोगों को चाय बांटकर आता है। बदले में चाय वाला उसे चाय नाश्ते के साथ कुछ पैसे भी दे देता है, जिससे वो दाल चावल खरीदकर घर ले जाता है। उसका परिवार चाय नाश्ता भी कर लेता है और दोपहर में जब भोजन पकाकर खा रहे होते हैं तो दो लोग उनके घर के बाहर आकर कहते हैं, हमें बहुत भूख लग रही है बच्चे, खाना खिला दो। 2-4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर भूखे का पेट भर दोगे तो। खाना तो हमने भी नहीं खाया बहू, लेकिन ऐसा कर तू इन सब को खिला दे। आइए, आप अंदर आइए, खाना खा लीजिए। ये बोलकर जब दोनों उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर खाना खाते हैं तो वो और खाना मांगते हैं। हमें और भूख लगी है पुत्री, जरा और खाना लाओ तो। जी अम्मा, पापा, मुझे भी भूख लगी है, क्या खाना नहीं मिलेगा? थोड़ी देर रुक जा, मेहमानों को खिलाने दे, फिर तेरे लिए हम और बनाएंगे। और खाना परोस दीजिए। धीरे धीरे करके सारा खाना खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो और मांगते हैं। बेटी, और भूख लगी है, जरा खाना लेकर आओ। माफ करना अम्मा, लेकिन पूरा पात्र खाली हो गया है, अब कुछ भी नहीं है। इसे देखो बेटी, तुम्हारे घर में तो इतना सारा अच्छा अच्छा भोजन बना हुआ है। ये सुनकर जैसे ही सभी लोग बर्तन की ओर देखते हैं तो वो स्वादिष्ट पकवानों से भरे होते हैं। हे माता रानी, ये सब इतना भोजन कहाँ से आया? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति और बुढ़िया अपने असली रूप में आते हैं, जो कि माता रानी और उनका वाहन शेर था। इस रूप को देखकर पूरा परिवार हाथ जोड़कर कहता है, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी, इतनी देर से आप हमारे हाथ का बना हुआ भोजन खा रही थी। आपके तो साक्षात दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। मैं जानती थी माता रानी, ये कृपा आप ही कर सकती हैं। हाँ पुत्री, मैं तुम्हारे परिवार की परीक्षा ले रही थी, जिसमें पथ पथ पर सभी जनों ने इस परीक्षा को पास किया है। घर में भोजन न होने पर भी खुद को भूखा रखकर तुमने मुझे खाना खिलाया, शेरा को खाना खिलाया। ऐसा एक दिन भी ना रहा होगा जब तुम सबने मेरी भक्ति ना की हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान देती हूँ कि तुम्हें कभी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होगी। तथास्तु। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनके जाते ही उनके आशीर्वाद से घर नया हो जाता है। खाने के लिए बहुत सारा अन्न और धन वैभव आ जाता है, जिससे अब केशव का परिवार सुख संपत्ति के साथ खुशी खुशी रहता है। इसलिए दोस्तों, कभी निर्बल स्थिति में हार मत मानो। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आखिर क्यों सुरेखा माँ नहीं बन पा रही थी? और क्या सच में जानकी अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहू कुछ सालों से उसे पोता या पोती का सुख नहीं दे पाई? आखिर सुरेखा का क्या होगा? क्या उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसकी दुर्गा माँ उसकी इच्छा कबूल करेंगी? ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। सुरेखा कपड़े धो रही थी कि तभी सास ने बहुत सारे कपड़े लाकर उस पर फेंक देती है और कहती है, अरे ओ अम्मा, ऐसे क्या बैठी है? यही सोच रही होगी कि कपड़े सारे धुल गए, लेकिन ये मैं और ले आई। अच्छे से इनको चमका देना, बांझ कहीं की। अरे, मुझे अगर खुशखबरी दे देती तो तेरे साथ मुझे यह हरकतें नहीं करनी पड़ती, लेकिन तू तो इसी के लायक है। ये कहकर जानकी वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी कांटों भरी बातें सुनकर सुरेखा बहुत रोती है।
हे दुर्गा माँ, मुझ पर कृपा बरसाओ। अपनी मैं इस तरह से और ताने नहीं सुन सकती। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो सच में माँ जी या तो उनकी शादी कर देंगे या मैं मर जाऊंगी। दया करो माँ, मुझ पर दया करो। मैंने बचपन से तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति करी है, मुझे उसका परिणाम दो माँ, परिणाम दो। इतना कहकर वो सारे कपड़े धो लेती है। वक्त गुजरता है, जानकी हमेशा सुरेखा पर चिल्लाती रहती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। एक बार सुरेखा पोछा लगा रही थी कि जानकी वहाँ पर आकर फिसल जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, अरे राम जी, अरे राम जी, गिरा दिया इस मनहूस ने मुझे। अरे चाहती क्या है, बदला ले रही है क्या मुझसे अपना? अब तू देख, तेरी जैसी बहू की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है और सब्र नहीं करूंगी, मुझे अपने बेटे की शादी करानी ही होगी। हाय मोरी मैया, मेरी कमर टूट गई, हाय राम जी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, पर उनकी शादी मत कीजिए, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। अरे चुप कर तू, तेरी जैसी बहू से तो अच्छा है कि मैं दुश्मन ही पाल लूं। जानकी जैसे तैसे खुद उठकर वहां से चली जाती है। सुरेखा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वहीं जानकी रमेश के लिए दूसरी लड़की पसंद कर लेती है, जिसके बाद घर में शादी की तैयारी होने लगती है। सुरेखा की आंखों के सामने रमेश की सगाई हो जाती है। ये देख वो दूर खड़ी बहुत रोती है और दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचकर घंटी बजाते हुए कहती है, दुर्गा माँ, ऐसा मत होने दो, मैं जीते जी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों तुमने मेरी गोद नहीं भरी अभी तक? देखो, तुम्हारी वजह से माँ जी मेरे पति की दूसरी शादी कर रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? आज तुम्हें मेरी भक्ति का परिणाम देना ही होगा। मैंने वर्षों तुम्हारी साधना की है, तुम्हें ही पूजा है, क्या मेरी भक्ति का ये परिणाम दोगी मुझे? दुर्गा माँ, मेरी पुकार सुनो, मुझे भी माँ बनने का सुख प्रदान करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए मेरा विश्वास तुमसे उठ जाए। मुझे परिणाम दो माँ, मुझे परिणाम दो। बेटी, दुर्गा माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। देखना, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। इसके लिए तुम इस पूर्णिमा को 9 कन्या का पूजन कर दो। देखना, तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं तो मैं ये भी करूँगी। अरे, पूर्णिमा तो परसों ही है और माँ जी ने उनकी शादी उसी दिन तय की है। वो मुझे घर पर 9 कन्याओं को नहीं पूजने देंगी, इसलिए मैं मंदिर में ही कन्या जमा दूंगी। बस मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये कहते ही वो घर लौटती है तो रमेश और जानकी उसे बहुत सुनाते हैं और फिर उसे घर के कामों में उलझा देते हैं। 2 दिन बाद घर में रमेश की शादी की तैयारी चल रही थी। वहीं सुरेखा बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ हलवा, चने, पूरी बनाकर मंदिर ले जाती है और देवी माँ की प्रतिमा के सामने आरती करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। पुत्री, 9 कन्याओं को मैंने बिठा दिया है। तुम अब ये भोग माता रानी को लगाकर उन्हें परोस दो। जी पंडित जी। पंडित की बात सुनकर सुरेखा छोटी कन्याओं को खाना परोस देती है। छोटी छोटी देवी माँ
मैं दुर्गा माँ की छवि को तुम्हें ही याद कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए, ताकि तुम्हारी जैसी छोटी कन्या मेरे पास भी आ जाए। इस तरह वो 9 कन्याओं को पूज देती है। कुछ देर बाद उसे चक्कर आ जाता है। तभी पास की वेद बुढ़िया उसका जांच करके बताती है, अरे मुबारक हो, ये तो गर्भवती है, वो भी 2 लगता है बिटिया की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर जब पंडित सुरेखा के मुंह पर पानी छिड़क देता है तो होश में आते ही पंडित उसे गर्भवती बनने की बात बता देता है। ये सुनकर आंखों से आंसू छलक जाते हैं और माता रानी का शुक्रिया करके वो घर जल्दी से जल्दी शादी रुकवाने के लिए पहुंचती है कि उसे सब कुछ अजीब सा लगता है और हड़बड़ाकर कहती है, माँ जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। रमेश जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकते और मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। पता है तू हमें क्या खुशखबरी देगी? यही ना कि रमेश की जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मेरा बेटा शादी नहीं कर पाया। खुश हो गई अब तू? क्या वो चली गई? इसका मतलब रमेश जी अभी मेरे पति हैं। माँ जी, रमेश जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी 2 बच्चों की। ये तुम क्या कह रही हो? फालतू की बातें मत करो। ये झूठी है, इसको तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। ये कहते ही वो जब धक्का मारती है तो उसके गिरने से पहले दुर्गा माँ प्रकट हो जाती हैं, सुरेखा को बचा लेती हैं और क्रोध से कहती हैं, दुष्ट पापी, जी तो चाहता है तेरा संहार कर दूं, पर अपनी बेटी का सुहाग नहीं उजाड़ सकती। वो बेचारी तुझे कह रही है कि वो माँ बनने वाली है, फिर भी तूने उसे धक्का दिया। दुर्गा माँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। अनजाने में भूल हो गई। मैं नहीं जानता था। सच में आपका हाथ सुरेखा के सिर पर है। आपके आशीर्वाद से मैं पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने मेरी पुत्री के साथ ऐसा किया तो क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय हो दुर्गा माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। ये कहते ही दुर्गा माँ अंतधर्या हो जाती हैं। तत्पश्चात दोनों माँ बेटे सुरेखा से माफ़ी मांग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। 9 महीने बाद उसे प्यारी सी पुत्री और पुत्र होता है, जिसके बाद सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।